एक्चुअली जो परमानेंट टिश्यू हैं, यहाँ देखिए आप, ठीक है, जो परमानेंट टिश्यूज हैं वो पहले क्या थे, वो मेरिस्मेटिक टिश्यूज ही थे, मेरिस्मेटिक टिश्यूज थे। दीज आर मेरिस्मेटिक टिश्यूज विच ऑन मैच्योर, जब ये क्या हो गए हैं, मैच्योर हो गए हैं, तो मैच्योर होने के बाद इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने फर्दर डिवाइड होने की जो एबिलिटी है उसको खो दिया। अब ये आज से क्या होंगे, ये डिवाइड नहीं होंगे, ठीक है, जैसे हैं, जैसे बन गए हैं वैसे रहेंगे। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिफरेंशिएट कहते हैं, डिफरेंशिएट कहते हैं, यानी कि फिक्स हो जाना इनटू स्पेशलाइज्ड टिश्यू, एक पर्टिकुलर स्पेशल प्रकार के क्या बन जाते हैं, टिश्यू बन जाते हैं। ये इसकी कहानी है, ठीक है। मेरिस्मेटिक टिश्यू फिक्स हो गए तो उसको हमने क्या कह दिया, ठीक है। डिफरेंशिएशन वर्ड को यहाँ आपको डिफाइन कर दिया गया है। डिफरेंशिएशन का मतलब हो गया जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या करेगा, अब फर्दर डिवाइड नहीं होगा, वो परमानेंट शेप ले लेगा, उसके बाद परमानेंट शेप बन जाएगा, उसका परमानेंट साइज बनेगा, और परमानेंट एक पर्टिकुलर फंक्शन को जब करने लगेगा तो हम उस कंडीशन को डिफरेंशिएशन कहेंगे, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप अ परमानेंट शेप, साइज एंड फंक्शन ऑफ अ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज कॉल्ड एंड मेकिंग अ परमानेंट टिश्यू इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। उसको आप डिफरेंशिएशन वर्ड से डिनोट करोगे, ओके। फर्दर अब टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू में चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में आप लिखिएगा टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू। नेक्स्ट पॉइंट, टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यूज। जो हमारे पास में परमानेंट टिश्यू हैं वो फर्दर कितने टाइप्स के होंगे, ये फर्दर 2 टाइप्स के होंगे। नंबर 1 इसको आप कहने वाले हो, एक होगा आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू, एक होगा सिंपल परमानेंट टिश्यू, और दूसरा कैसा होगा, अगर एक सिंपल है एक सरल है तो दूसरा कैसा होगा, जटिल, विच इज नेम्ड एज कॉम्प्लेक्स। उसको हम क्या कहने वाले हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। दूसरा जो टिश्यू है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, ठीक है। नोट कीजिएगा, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। यहां तक आप पहुंच चुके हैं, ओके। पहली हेडिंग इसमें लगाएगा आप सिंपल परमानेंट टिश्यू, ठीक है। नेक्स्ट वन, अब हम इसमें पढ़ने वाले हैं क्या, सिंपल परमानेंट टिश्यू। नंबर 1 सिंपल परमानेंट टिश्यू। नेक्स्ट वन, अब सिंपल है तो इसका क्या मतलब हो गया, ये क्या होंगे, 1 टाइप्स ऑफ सेल से, ऐसे वाले टिश्यू जो हैं जो एक तरीके के सेल से बने हैं उनको हम क्या कहेंगे, सिंपल परमानेंट टिश्यूज कहेंगे। तो एक लाइन में हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, मेड अप ऑफ ओनली 1 टाइप्स ऑफ सेल्स, ठीक है। दोज टिश्यूज मेड अप ऑफ ओनली 1 टाइप्स ऑफ सेल्स, ऐसे टिश्यू जो क्या हैं, केवल एक प्रकार के सेल से बने होते हैं, ठीक है। कॉल्ड दो टिश्यूज मेड अप ऑफ 1 टाइप्स ऑफ सेल्स आर कॉल्ड सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो इनको हम क्या कहेंगे, सिंपल परमानेंट टिश्यू कहेंगे, परमानेंट टिश्यूज, ये सिंपल परमानेंट टिश्यूज कहे गए। फर्दर इनका भी क्या होगा, इनको भी हम आगे डिवाइड करेंगे, हाँ। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू यहां से, हाँ, सिंपल परमानेंट टिश्यूज आर ऑफ 3 टाइप्स। ये यहां से इनको भी हमने क्या कर दिया, ब्रेक किया, और कितने टाइप्स में इनको कन्वर्ट कर दिया है, 3 टाइप्स में। उसमें से एक टाइप क्या होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू, हाँ, पैरेन्काइमा। पहला क्या है आपका, ये आपका पैरेन्काइमा, विच इज नेम्ड एज पैरेन्काइमा। सिंपल परमानेंट टिश्यू का एक टाइप हो गया पैरेन्काइमा। नंबर 2 इज, दूसरा क्या होता है, दैट इज कॉलेनकाइमा। दूसरा जो टाइप हो गया वो है आपका कॉलेनकाइमा।
दूसरा वाला सिंपल परमानेंट टिश्यू इज नोन एज कोलेनकाइमा। थर्ड वन इज स्केलेन ना, हाँ स्केलेन ना, विच इज हाँ स्केलेन काइमा। तो तीसरा जो टाइप है परमानेंट सिंपल परमानेंट टिश्यू का वो क्या हो गया आपका स्केलेन काइमा। पहला है पेरेनकाइमा, दूसरा हो गया आपका कोलेनकाइमा, तीसरा जो हो गया आपका स्केलेन काइमा, सिंपल परमानेंट टिश्यू। अब इनके बारे में थोड़ा सा देखेंगे, इनका क्या रोल है और किस तरीके से ये फंक्शन करते हैं इन अ प्लांट। जो पेरेनकाइमा है दे आर लिविंग सेल्स। सिंपल परमानेंट टिश्यू का जो पहला टाइप है वो क्या है पेरेनकाइमा है। इसको आप क्या कह सकते हो, दे आर सिंपल लिविंग सेल्स। इनको आप क्या कह सकते हो, जो सिंपल लिविंग सेल्स हैं उनसे क्या बनता है आपका पेरेनकाइमा बनता है। अब इनका काम क्या है, दे प्रोवाइड सपोर्ट टू प्लांट, ठीक है, दे सपोर्ट टू प्लांट। ये क्या करते हैं, दे सपोर्ट टू प्लांट। इन्होंने क्या करना है, प्लांट को सपोर्ट करना है एंड दे स्टोर फूड, और साथ में क्या करते हैं, दे स्टोर फूड फॉर प्लांट्स। तो ये क्या कर रहे हैं, ये प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स के लिए फूड को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। जो सिंपल लिविंग सेलों से जो बने हैं उनको हम क्या कहते हैं, पेरेनकाइमा कहते हैं। और ये प्लांट को क्या करते हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, और साथ में जो भी फूड मटेरियल है उसको क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं। कौन, पेरेनकाइमा, ठीक है। तो इसमें कहीं पर को क्या होगा, एक स्पेशल कंडीशन में क्या होगी, यहां पर को इनके पास में क्या हो जाएगा, क्लोरोफिल। जो आपके सिंपल परमानेंट टिश्यू जो 3 टाइप्स हैं, ये उससे अलग है। इनके ये 3 फंक्शंस हो गए, और साथ में इनके पास में क्या होगा, कुछ विशेष कंडीशन पर ये क्या करते हैं, इट कंटेन्स क्लोरोफिल। इनके पास में क्लोरोफिल आता है, और अगर इनके पास में क्लोरोफिल आता है तो क्लोरोफिल से ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं, और उस वक्त इनका नाम क्या हो गया, इनका नाम हो गया आपका क्लोरेनकाइमा, ठीक है। तब इनका नाम क्लोरेनकाइमा है। अगेन हाँ, नेक्स्ट वन, अगला पॉइंट इसमें बनाएगा, हाँ, द पेरेनकाइमा ऑफ स्टेम, द पेरेनकाइमा ऑफ स्टेम, द पेरेनकाइमा ऑफ स्टेम, ठीक है। स्टेम में जो पेरेनकाइमा है, द पेरेनकाइमा ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स, रूट्स में जो होगा पेरेनकाइमा ऑफ स्टेम एंड रूट्स स्टोर न्यूट्रिएंट्स। तो इनका काम क्या है, ये न्यूट्रिशन को भी स्टोर करते हैं एंड वाटर, और साथ में क्या कर रहे हैं, वाटर में भी इसको स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। अगली कहानी, जो स्टेम जो तना है और जो रूट्स हैं, ठीक है, जो जड़ें हैं, वहां आपको जो पेरेनकाइमा है उसका काम क्या है, वो आपको न्यूट्रिशन को जमा करके रखना, और साथ में क्या करना, वाटर को जमा करके रखना। नंबर जो सेकंड टाइप्स है कोलेनकाइमा, सो देयर सेल्स आर लिविंग। इसके भी जो सेल्स है ना, ठीक है, हाँ, ये आपको लिखेगा देयर सेल्स आर लिविंग। इनके भी जो सेल्स हैं वो कैसे हैं, जीवित हैं, ठीक है, देयर सेल्स। नंबर सेकंड टाइप्स ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू इज कोलेनकाइमा। इनके सेल्स कैसे रहते हैं, जीवित रहते हैं, लिविंग सेल्स। और ये कैसे हैं, ये इलांगेटेड है। ये कैसे हो सकते हैं, इलांगेटेड मतलब हो गया आपका लंबाई में, ठीक है, लेंथ में क्या हो जाता है, इंक्रीजमेंट। इलांगेटेड का मतलब हो गया लेंथ में इंक्रीजमेंट करना, इलांगेटेड कॉमा, और इरेगुलर। और ये कैसे रहते हैं, अगला पॉइंट आप यहाँ पर लिख सकते हैं, इरेगुलर, विच इज
इरेगुलरली थिकेंड, इरेगुलरली थिकेंड, ठीक, हाँ, इरेगुलरली थिकेंड। और अलग अलग तरीके से ये क्या हो सकते हैं, फैल सकते हैं। इलोंगेटेड मतलब ये लंबाई में बढ़ सकते हैं, और साथ में इरेगुलर थिकेंड मतलब ये अलग तरीके से भी क्या हो सकते हैं, मोटे हो सकते हैं, ये इसका मतलब है, ठीक है। हाँ, इलोंगेटेड हो गए और इरेगुलर थिकेंड विद, अच्छा इनके पास में क्या है, जो इन सेल्स में जो आपके कॉलन काइमा वाले जो टिश्यूज बनेंगे, टिश्यूज असल में बना क्या है, टिश्यूज बना है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल से बना है। जब ये सेल से आपस में जुड़े तो उनके बीच में कुछ जगहें खाली रह जाती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं, ठीक है। और इसमें जो इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं वो कैसे होते हैं, कम होते हैं। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट, दे हैव, ऐसा लिख दो, दे हैव लेस इंटरसेलुलर स्पेस, इंटरसेलुलर स्पेसेस। इनके जो सेल्स हैं, ठीक है, सेल्स के बीच में जो खाली जगहें होती हैं वो कैसी रहती है, इसमें कम रहती हैं, ठीक है, इंटरसेलुलर स्पेसेस। हाँ, अगेन दूसरा, दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। ये क्या कर रहे हैं, मैकेनिकल सपोर्ट दे रहे हैं। दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट, मैकेनिकल सपोर्ट टू प्लांट। तो प्लांट को ये मैकेनिकल सपोर्ट भी क्या करते हैं, प्रोवाइड कराते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड कराते हैं। इसमें जोड़ेगा, दे आर फाउंड, नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, दे आर फाउंड, ये आपको कहाँ मिलने वाले हैं, दे आर फाउंड, ठीक है, इन लीफ स्टॉक्स, ये आपको मिलेंगे लीफ स्टॉक्स, ठीक है, बिलो द एपिडर्मिस, ना, बिलो द एपिडर्मिस, दे आर फाउंड इन लीफ स्टॉक्स बिलो द एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस के कहाँ मिलेंगे, नीचे, और ये एक तरीके से पत्तों की जो जड़ों के वाले जो पोर्शन है वहां को आपको ये पोर्शन मिलने वाला है। कौन, ये है आपके कॉलन काइमा। हाँ, नंबर थर्ड टाइप, स्केलन काइमा। स्केलन काइमा नंबर थर्ड टाइप, जो परमानेंट सिंपल परमानेंट टिश्यू का जो थर्ड टाइप है, विच इज स्केलन काइमा, ठीक है। देयर सेल्स आर डेड, तो इनकी क्या प्रॉपर्टी है, इनके जो सेल्स होते हैं, देयर सेल्स आर डेड, इनके जो सेल हैं वो क्या है, डेड है। देयर सेल्स आर डेड, फर्स्ट पॉइंट नोट डाउन, सेल्स आर डेड। और ये कैसे हैं, दे आर लॉन्ग, ठीक है, साथ में लिख सकते हैं दे आर लॉन्ग। और ठीक है, जो सेल्स हैं वो कैसे हैं, लंबे होते हैं, लेंथ होती है, वो नैरो भी हो सकते हैं, कॉमा नैरो, ठीक है, ये चौड़े भी होते हैं, एंड विच इज थिकेंड विथ लिग्निन, ठीक होंगे ये, थिकेंड विद लिग्निन, हाँ। यहाँ आपको आप लिख सकते हैं जो लिग्निन है। हाँ, अगला पॉइंट यहाँ आपको लिग्निन क्या चीज है, तो एक सीमेंट टाइप का जो मटेरियल है, वो क्या करता है, जो प्लांट है उसको सपोर्ट करता है, एक तरीके से उसकी स्ट्रेंथ को क्या करता है, बढ़ाता है। अ केमिकल सब्सटेंस, लिग्निन इज अ केमिकल सब्सटेंस, ये क्या है, एक केमिकल सब्सटेंस है, विच एक्ट एज सीमेंट, जिसका काम क्या है, विच एक्ट एज सीमेंट, ये सीमेंट की तरह क्या कर रहा है, बिहेव कर रहा है, सीमेंट, एंड हार्डन
एंड हार्डन देम, और इनको इन्होंने क्या कर दिया, मजबूती प्रदान कर दी है, हार्ड बना दिया है। देखो दे आर, ये जो स्कैलन कायमा है ये कैसे हैं, ये लंबे हैं, नैरो चौड़े हैं, और ये कैसे हैं, मोटे भी हैं, ठीक है। विद लिग्निन, इनके साथ में एक मटेरियल रहता है लिग्निन, और ये क्या चीज है, ये एक केमिकल सब्सटेंस है जो क्या कर रहा है, सीमेंट के जैसा बिहेव करता है, और जिसके कारण क्या हो जाते हैं, ये हार्ड हो जाते हैं, ये हार्ड रहते हैं, ठीक है। अगेन दूसरा, हाँ, हस्क ऑफ कोकोनट, ठीक है, हस्क ऑफ कोकोनट ना, इन हस्क ऑफ कोकोनट, हस्क ऑफ कोकोनट, हस्क ऑफ कोकोनट, ठीक है। हाँ, तो ये भी क्या बने हैं, हाँ, सो हस्क ऑफ कोकोनट, इट इज मेड अप ऑफ विच इज स्कैलन कायमा, स्कैलन कायमा। तो जो कोकोनट का हस्क है, ठीक है, वो किसका बना हुआ है, स्कैलन कायमा का बना हुआ है। हस्क ऑफ कोकोनट इज मेड अप ऑफ स्कैलन कायमा। हाँ, अब ये क्या है, ये बहुत ध्यान दीजिएगा, ओके, ये परमानेंट टिश्यू है, ठीक है। उससे इसमें अब ये जो टिश्यू है ये भी किससे बना है, सेल से बना है। इससे पहले वाले जो परमानेंट टिश्यू थे उनके बीच में क्या थी, पहले वाले में बहुत ज्यादा जगह थी, दूसरे वाले में क्या होगी, थोड़ी सी कम जगह होगी, और इनके बीच में जो इंटरसेलुलर डिस्टेंस है, ठीक है, वो कैसी है, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। इनकी जगह में, इनके सेल्स के बीच में खाली जगह नहीं होती है, ये इसका मतलब है। हाँ, इसको आप लिख सकते हैं नो इंटरनल स्पेस, इसमें आप लिखें नो इंटरनल स्पेसेस प्रेजेंट बिटवीन these cells, ठीक है, these cells। तो इनके जो सेल्स हैं, ये जो टिश्यू हैं ये सेल से बने हैं, और इनके सेल के बीच में कोई भी जगह नहीं है, कोई भी खाली जगह नहीं है, नो इंटरनल स्पेसेस बिटवीन दीज सेल्स, ठीक है। इनके सेल्स के बीच में कोई खाली जगह नहीं रहती है। ये आपका अगला पॉइंट बनेगा। नेक्स्ट वन, आप इसको बनाइएगा, दे आर प्रेजेंट इन स्टेम। ये कहाँ मिलेंगे, ये आपको स्टेम में मिलेंगे। दे आर प्रेजेंट इन स्टेम्स, दे आर प्रेजेंट इन स्टेम्स अराउंड द vascular bundle, around the vascular bundles, around the vascular bundles। अगेन नेक्स्ट वन, आप इसको लिख सकते हैं दैट इज हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स, साथ में हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स, ठीक है, हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स, ठीक है। जो बीज हैं उसकी जो हार्ड कवरिंग है, जो हार्ड कवर है, वो किसका बना है, आपका स्कैलन कायमा का बना हुआ है, हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स।